आवाज जनता की। देखिए, सदाकत आश्रम के बाहर हमारी मौजूदगी है और माहौल इतना गर्मा गया था कि ईंटा रोड़ा पत्थर की बारिश हुई है। प्रशासन के जो है अभी पहुंची है और छानबीन की जा रही है मामले की, किस तरीके से जो है रोड़ा पत्थर की बारिश हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है माहौल किस तरीके से जो है गरमाया हुआ है। और आपको बता दें कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्दता का जो है प्रयोग किया गया था, जिसको लेकर कोतवाली थाने में FIR भी दर्ज की गई। और आज जो है भाजपा प्रदेश कार्यालय की तरफ से जो है एक जो है जुलूस निकाला गया था, जिस जुलूस में जो है तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे और वो लोग कुर्जी की ओर से आ रहे थे और यहाँ सदाकत आश्रम तक जो है पहुँचे थे। सबसे पहले तो दोनों पार्टियों में जो है तीखी नोकझोंक हुई और उसके बाद मामला इतना गर्मा गया कि जो है ईंटा रोड़ा की जो है बारिश करनी पड़ी। कई गाड़ियों के शीशे जो है टूट गए और कई लोग जो है इस हिंसा में घायल हुए हैं। हम आपको सीधी तस्वीर जो है सदाकत आश्रम से दिखाने का काम कर रहे हैं। देखिए, प्रशासन पहुंची है और सभी तमाम नेता मंत्री भी जो है भाजपा के यहाँ पे जो है पहुंचे थे। और देखिए किस तरीके से जो है यहाँ का माहौल हम आपको सीधी तस्वीर जो है लगातार जो है दिखाने का काम कर रहे हैं कि माहौल किस तरीके से जो है गरमाया हुआ है। और यहाँ पे नितिन नवीन भी पहुँचे थे जो कि भाजपा के मंत्री हैं और उन्होंने भी क्या कुछ कहा। और यहाँ पे जो तमाम प्रशासन की टीम भी पहुँची है, देखिए हम आपको सुनाएंगे कि जो प्रशासन पहुंचे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया हुआ आपने देखा है ना, हमारे लोग एक भी दूसरे का शब्द नहीं प्रयोग कर सकते। वो कह रहे हैं कि आप लोग पूरा देखिए, ये स्थिति करने वाले कांग्रेस मानसिकता के लोग देश के भ्रष्ट लोग हैं और देशद्रोही लोग हैं। इन पर देशद्रोह की मुकदमा चलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। काफी लोगों को चोटें आई हैं, काफी भाजपा के लोगों को चोटें आई हैं। हम तो रोड़ाबाजी के लिए तैयार नहीं थे, हम तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने स्थिति क्यों हो गई कि ऐसी स्थिति ये हो गई कि वो जो कहे वो सही। वो कह रहे हैं कि महिला जो प्रधानमंत्री की माँ हो या हमारी माँ हो या बहन बेटी को गाली दे रहे थे और वो जब गाली दे रहे थे तो ये हमारे बर्दाश्त, हमारे संस्कृति के खिलाफ है। हम पहले राधा कहते हैं तब श्याम कहते हैं, हम पहले सीता कहते हैं तब राम कहते हैं। भारत की स्त्री, भारत की बहन, भारत की माँ, वो सब हमारे जान से भी प्यारे हैं और हमारे पवित्रता के द्योतक हैं। इसका अपमान हम नहीं समझ। यही लोकतांत्रिक तरीके से जब हम आए तब उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दिया जो सुनियोजित था। हमारे कई लोग घायल हुए हैं। हम इसका विरोध करते हुए ऐसे लोग पर देशद्रोह की मुकदमा चलाएंगे। किस चीज से मारा गया है? साजिश के तहत पहले से जुगाड़ किए हुए थे कार्यालय में और जैसे हम लोग जुलूस लेकर आए उधर से पथराव कर दिया है। कम से कम सैकड़ों कार्यकर्ता के चोट लगा हुआ है। इस पर इन लोग पर AFR केस होना चाहिए, इस पर सजा होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग के प्रधानमंत्री जी का मां के अपमान किया है, इसी से कारण हम लोग विरोध किए थे, इसी कारण ये लोग पथराव किया है। पूरा का पूरा बिहार और पूरा का पूरा देश आक्रोश में है और उसी जिस हिसाब से स्थिति बहुत भयावह है। प्रधानमंत्री जी की माता जी को जो गाली दिया गया उस कारण से पूरा बिहार और पूरा देश का जनता आक्रोशित हो चुका है। इस कारण से आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर पहुंच गए थे कि राहुल गांधी माफी मांगो। ईंटा पत्थर क्यों बरसाया गया? ईंटा पत्थर उधर से बरसाया गया, डर गया। जो माँ का गाली देगा वो तो ईंटा पत्थर भी चलाएगा। कहाँ तक सही था? अरे वो तो माँ का गाली दिए हैं, अब उनसे पूछिए कि वो सही है कि नहीं है। ये लोग तो निर्लज आदमी अभी तक माफी नहीं मांगा है। माफी तो मांगे। राहुल गांधी के गोरे गोरे मुखड़े पर एकदम काला काला चश्मा टाइप लिप पोत देंगे। दिल्ली में घर में घुस करके इनसे माफी मंगवाएंगे। माफी जल्दी मांग ले, अगर इनको अपना राजनीति करना है तो ये माफी मांग ले, और नहीं तो इसी तरीके से हंगामा होता रहेगा। किसी भी व्यक्ति की मां का अपमान नहीं सहेगा। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात है। लेकिन रोड़ा की बारिश करनी पड़ी क्योंकि वो लोग समझ गए जो आज भाजपा का लोग माफी मंगवाइए लेगा तब ना पत्थर फेंकने लगा, और तब भी हम लोग डरे नहीं। सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे पत्थरबाजी में घायल हो चुके हैं, जाकर के चेक कीजिए फुटेज में। और अंदर देखिए कितने लोग घायल हुए हैं। इन लोग क्या बताएगा? इटली तिटली वाला का वैल्यू है बिहार में। ओक्का बोक्का 3 तलोक्का लौआ लाठी चंदन काठी खिला करके राहुल गांधी को वापस इटली भिजवा दे। माहौल इन लोगों ने गड़बड़ाया। आज जो परिस्थितियां बनी है, जो कांग्रेस के लोग पूरे ईंटा का जमावड़ा कर रहे थे और उन लोग का पूरा मनसा ही था कि हम इनको आहत करते, और ये इन्होंने अपने मंशे को जाहिर किया।
आप लोगों की क्या चोट पहुंची है? हमारे कई कार्यकर्ता जिनका सर फट गया है, किसी का कान से ब्लीडिंग आ रहा है, किसी के हड्डी में चोट लगा है, किसी का, आप विश्वास नहीं करिएगा, उन्होंने महिलाओं को इस चीज़ से मारा है, ये जिसमें झंडा लगते हैं उसमें मारा है। और हम लोग तो बच गए क्योंकि हम लोग को सिर्फ लाठी पड़ी है जिसमें झंडा लगा हुआ था, लेकिन ईंटा नहीं पड़ सका क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी हमारे साथ थे और जैसे ही ईंटा आया हम लोगों ने ऐसे घेर लिया। उनका और कहना है हमारा कि आप लोगों ने उनके गाड़ी तोड़े, उनके हाथ तोड़े, उनके कैसे सर तोड़े? हम लोग तो बाहर थे, हम लोग कैसे तोड़ देंगे? हम लोग कैसे तोड़े हैं? कैसे हम लोग तो बाहर थे, आपने ईंटा अंदर से चलाया, हम बाहर थे, आपने ईंटा चलाया, हमने नहीं किया। तब हम लोग के कार्यकर्ता जब सर फट गया, हम लोग आक्रोश व्यक्त करने आते, आक्रोश व्यक्त करके जाने देते। आप सालों से मोदी को गाली बक रहे हैं, तुम तड़ाक मोदी, तुम ऐसा है, मोदी पुलिस ऐसा। क्या कर रही थी मैडम? पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस बीच बचाव कर रही है, लेकिन कार्यकर्ता लोग शांत थे। पुलिस ने कुछ किया नहीं? पुलिस ये हम नहीं, हम लोग वहाँ नहीं थे क्योंकि हम लोग को मैम कि हमेशा आप लोग शुरुआत करते हैं पत्थर फेंकने। कैसे? धर्मेंद्र प्रधान भी आए अच्छा एक बात बताइए, हम लोग पूरे रास्ते आप लोग कवरेज करते हुए आ रहे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हम लोग को कवरेज नहीं दिया गया। किसी एक व्यक्ति के हाथ का एक भी ईंटा है तो दिखा दीजिए, किसी एक व्यक्ति के हाथ में एक भी ईंटा है तो दिखा दीजिए। घंटा है, वो तो झंडा है, वो झंडा अभी नोचा गया, झंडा नोचा गया, वहाँ से रखा हुआ। अभी भी जाइए अंदर देखिए, कोना में ईंटा रखा हुआ है, जाके देख लीजिए। और इन लोगों ने, इन गुंडों ने जो व्यवहार किया है, कांग्रेस के गुंडों ने, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। आधी आबादी, प्रदर्शन जारी रहेगा। बेटा आप लड़की है ना, आपको माँ की गाली और आपके पिता को अगर माँ की गाली और बहन की, और आपको लगा करके, आपको अगर गाली लगा करके दिया अच्छा लगेगा, दिया जाएगा, अच्छा लगेगा आपके पिताजी को, तो बस इसी दर्द को समझ लीजिए, बस इसी दर्द को समझिए। हम लोग शांति प्रदर्शन यहाँ कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माताश्री का अपमान नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों का अपमान है, और आधी आबादी मातृशक्ति का अपमान है। वह उनके माता का नहीं बल्कि पूरे सभी महिला जाति का अपमान किया। इस पर राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, और जब तक माफ़ी नहीं मांगते हैं हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए उधर से कांग्रेस कार्यालय की तरफ से जो है, अरे ये लोग अराजकता का सरकार है, अराजकता का सरकार है जिसने माता को इज्जत नहीं किया। अरे ये राहुल गांधी की दोगला देखिए, राहुल गांधी जिस तरीका से हम लोग ऊपर ये देखिए माहौल जो है शांत नहीं होने वाला है, हम लोग नहीं, ये शांत नहीं होगा। ऐसा क्या स्थिति हो गया जो आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं? पहले ये लोगों ने पथराव किया, कपड़ा फाड़ा, क्या हम लोग गुंडा थे? अभी पत्थर फेंका जा रहा है, अंदर पिस्टल लहराया जा रहा है। पिस्टल लहराया जा रहा है, किसके तरफ से पिस्टल? कांग्रेस के ऑफिस में पिस्टल देखा गया है, पिस्टल को दिखाया गया है। आप देख रहे हैं पिस्टल? हाँ जी, अपने हाथ से, अपने आंख से देखे हैं, और लगातार पत्थर फेंका जा रहा है, देख लीजिए लगातार। पहले आवेदन तो मिल जाए, क्या मामले होते हैं नहीं होते हैं उसके, और 2-3 चीज़ मैंने आपको स्पष्ट रूप से कह दिया है कि पहले नंबर में यह है कि जो डिटेल्स हुई है, चाहे आवेदन कब मिले हैं, पुलिस को कब सूचना मिली थी, घटना की जानकारी जैसे हम लोगों को मिली, हम लोगों ने तुरंत रसद किया है। लोगों को आसपास के थानों को बोला गया है कि मामले क्या हुए हैं ताकि 10 पहुँचे। जब हम लोग जब थाने आसपास पहुँचे हैं तो आप लोगों को खुद ऊपर दिखा। कांग्रेस ही कह रहे हैं आप लोग थे घटने में लेकिन कुछ नहीं किया। मैडम, हमने जब से आया है तो आप लोग से मिल रहे हैं, और उसके बाद लोकल थाने से भी हम लोग बात कर लेते हैं कि इनको जानकारी कब मिली थी, यहाँ जो प्रदर्शन को होने की जो बातें थी वो कब की शेड्यूल थी, पुलिस को सूचना इस संबंध में कब मिला हुआ था, डिप्लॉयमेंट क्या थी नहीं थी, उसके बाद किस कारण से घटना घट गई, इसकी भी हम लोग डिटेल इंक्वायरी कर लेते हैं। चूँकि समय लगता है, कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको ब्रीफ कर दूँगा। थैंक यू। तो आपने सुना, यहाँ पे तमाम नेता मंत्री भी पहुँचे हुए थे, और यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता ने भी क्या कुछ कहा, किनको क्या क्या चोटें आई वो दिखाए हैं, और प्रशासन भी पहुँची है। देखिए प्रशासन काफ़ी जो है समय बाद यहाँ पे पहुँची है। सवाल यहाँ ये उठता है, और वो क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको ये भी सुनाए। अपनी राय देना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पेपर के साथ। धन्यवाद।